दोस्तों, आज कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मुकाबले के जब पाकिस्तान से मिले 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल जैसे क्रिकेट की दुनिया के 4 महारथियों को सिर्फ 50 रनों के अंदर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत से पहले अपनी जीत मनाकर मैदान पर बंदरों की तरह उछल कूद करके पूरे हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे थे। और इन 4 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में यह सोचकर खुशियां मनाकर मिठाइयां बांटी जाने लगी कि पाकिस्तानी गेंदबाज अगले 3 से 4 ओवर में बाकी बचे भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके हिंदुस्तान को यह मुकाबला बड़ी आसानी से हरा देंगे। लेकिन ऐसा सोचने वाले पाकिस्तानी शायद ये भूल गए थे कि ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की मिट्टी ने ऐसे ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है जो अपने बाहुबल से 99% हार कर भी जीत में बदलने का पूरा हुनर रखते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन। 99% हार चुकी भारतीय टीम की हार को जीत में बदलकर 2 भारतीय बब्बर शेरों ने पाकिस्तानियों के सीने पर चढ़कर जीत का झंडा लहराया था। तो आखिरकार कौन है वो 2 भारतीय शेर जिन्होंने 99% जीत चुके पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर उस जीत को हार में बदलकर हिंदुस्तान के माथे पर जीत का तिलक लगाया था। सस्पेंस और रोमांच से भरे भारत और पाकिस्तान के बीच सांस रोक देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट और दास्तान हम आपको सुनाने और दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं और भारत पाकिस्तान के बीच हाल में ही हुई जंग में हिंदुस्तान की जीत में आप भी भारत के सच्चे बहादुर सैनिकों का सम्मान करते हैं तो उन वीरों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का मुकाबला आपको याद ही होगा जब पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम को 10 विकेट से बुरी तरीके से हराकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में वो जख्म दिया था जिस जख्म को भूलना आसान नहीं होगा। जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बेताब थी और एक मौके की तलाश कर रही थी। और भारतीय टीम को यह मौका मिलता है टी20 एशिया कप 2022 में लगभग 1 साल बाद। और इस एशिया कप में पाकिस्तान से मिले 10 विकेट की हार का जख्म लेकर भारतीय टीम इस एशिया कप में खेलने के लिए दुबई पहुंचती है। दुबई ये वही जगह थी जहां पर पाकिस्तान ने भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2021 में 10 विकेट से हराया था। ऐसी हालत में इस एशिया कप का दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना तय हुआ, जहां पर इस पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। और उस समय टी20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया भुवनेश्वर कुमार ने। और भुवनेश्वर कुमार के ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर बाबर आजम ने अपनी पारी का आगाज करके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर अगले 2 ओवर में कुल 4 चौके जड़कर पाकिस्तान टीम के स्कोर को 2 ओवरों की समाप्ति तक 17 रनों तक पहुंचाकर पाकिस्तान को ठोस शुरुआत दिलाई। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तानियों के मीशो से मंगाए गए सस्ते किंग को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान को पहला झटका दिया। बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया पाकिस्तान का वो खिलाड़ी जिसने अकेले दम पर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भारतीय टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम की थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फखर जमान की। और फखर जमान ने मैदान पर आने के बाद मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की गेंद पर छक्के और चौकों की बारिश करके महज 5 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान के स्कोर को 50 रनों के करीब पहुंचाकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज फखर जमान को विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। फखर जमान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया पाकिस्तानियों का बूढ़ा चाचा इफ्तिखार अहमद। और चाचा ने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर पाकिस्तानी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में चाचा ने थोड़ा संभलकर, उसके बाद चाचा और मौलाना रिजवान ने मिलकर मैदान पर तबाही मचाते हुए 26 गेंदों में 42 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचाकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।
इस दौरान चाचा इफ्ती भारतीय गेंदबाजों पर छक्का लगाकर ऐसे इतरा रहा था कि जैसे उसके हर छक्के पर उसे भूखे नंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बोरी आटा देने का वादा किया हो। ऐसी हालत में जब इफ्ती चाचा और रिजवान की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था और भारतीय क्रिकेट फैंस में निराशा बढ़ रही थी, तब भारतीय टीम की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने विकेट कीपर के हाथों इफ्ती चाचा का काम तमाम करके हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत की सांस दिलाई। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी मैदान पर पाकिस्तान का रिजवान मौजूद था, जो कछुए की चाल चलता हुआ पाकिस्तान को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रहा था। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से कुंफू पांड्या, और पांड्या ने इस बार भारतीय टीम के लिए मुश्किल बन रहे मौलाना रिजवान को आवेश खान के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान को चौथा झटका दिया। रिजवान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खुशदिल शाह को भी हार्दिक पांड्या ने अपने इसी ओवर में रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान को 5वां झटका दिया। लेकिन जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने पहले इफ्तिखार अहमद, उसके बाद रिजवान और उसके बाद रिजवान के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खुशदिल शाह को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर हार्दिक पांड्या ने जिस हिसाब से पाकिस्तान की दर्दनाक तरीके से कमर तोड़ी, उसके बाद पाकिस्तान टीम फिर से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई, जिसके चलते पूरी पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 148 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान को 148 रनों पर रोकने में सबसे बड़ा योगदान रहा हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने अपनी 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 25 रन खर्च करके पाकिस्तान के 3 प्रमुख खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। तो वहीं हार्दिक पांड्या के बाद भुवनेश्वर कुमार ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 26 रन देकर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया था पाकिस्तान को 148 रनों पर रोककर, लेकिन अब बारी थी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये 148 रन क्या है, जिस भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और टी20 में दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जैसा खतरनाक खिलाड़ी हो, उस टीम के लिए 148 रन क्या है? कुछ नहीं, इतना रन तो भारतीय टीम के खिलाड़ी नाश्ते में खा लेंगे। लेकिन नहीं मेरी जान, शायद आप लोग ये भूल चुके हैं कि ये 148 रन भारतीय टीम को पाकिस्तान टीम की उस खतरनाक घातक गेंदबाजी के सामने बनाने थे, जिस पाकिस्तानी टीम में रफ्तार का सौदागर हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन लंगड़ा उर्फ शाहीन आफरीदी जैसे वो गेंदबाज हैं, जिनकी 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद उनके हाथ से छूटने के बाद कब सामने वाली टीम के बल्लेबाजों का काम तमाम कर देती हैं, उसको पता तक नहीं चलता। और पाकिस्तान टीम की इस घातक गेंदबाजी का स्वाद 1 साल पहले भारतीय टीम के बल्लेबाज टी20 वर्ल्ड कप 2021 में चख चुके थे, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में पाकिस्तान से मिले 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ केएल राहुल। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है रफ्तार का सौदागर, स्विंग का सौदागर नसीम शाह। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये 148 रन भारतीय टीम के लिए आसान होने वाले नहीं हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। नसीम शाह ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारतीय टीम के भरोसेमंद केएल राहुल को बोल्ड करके नसीम शाह भारतीय टीम को पहला झटका देने के साथ साथ नसीम शाह ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस को यह संदेश दे दिया कि 148 रन उस लोहे के चने की तरह है जिसको चबाना भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, और ये क्या, नसीम शाह ने जब अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली विराट कोहली को, तो वो गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ हवा में स्विंग होती हुई बाहर जा रही थी, जिसपे इससे पहले विराट कोहली कुछ समझ पाती कि गेंद उनके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में चली गई। एक क्षण के लिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जश्न का माहौल बन गया, तो वहीं भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें रुक गई। लेकिन उस रुकी हुई सांस में सांस तब आई जब स्लिप में खड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली का कैच ड्रॉप कर दिया। नसीम शाह के पहले ओवर की समाप्ति हुई और नसीम शाह की घातक गेंदबाजी का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि नसीम शाह ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करके केएल राहुल को आउट करके भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया था। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आया शाहनवाज धानी उर्फ धानी ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली को अपनी 4 गेंद पर एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। एक तरफ रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ विराट कोहली जैसे 2 क्रिकेट की दुनिया के सबसे महापराक्रमी बल्लेबाज, और टी20 मैच में शुरुआत के 10 गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बने हो तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन पाकिस्तान की गेंदबाजी कितनी खतरनाक रही होगी। ऐसी हालत में जब शाहनवाज धानी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस
पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर भारतीय टीम पर बढ़ रहे दबाव को थोड़ा कम किया। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आया एक बार फिर से रफ्तार का सौदागर नसीम शाह, और नसीम शाह ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर डाली, जिस पर विराट कोहली पुल शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद विराट के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए विराट कोहली की अच्छी किस्मत से थर्ड मैन से होते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। ऐसी हालत में अब 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 28 रन था। पाकिस्तान के गेंदबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक कर गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी इस कातिलाना गेंदबाजी पर अपने विकेट को संभाल कर जिस प्रकार से एक रन लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही हो। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का छठा ओवर लेकर आया शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, और हारिस रऊफ की गेंद पर विराट कोहली ने अपने बल्ले से किया जबरदस्त प्रहार। गेंद विराट के बल्ले से लगने के बाद हारिस के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची, और इस छक्के के बाद विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया, और रोहित शर्मा ने भी रऊफ की 5वीं गेंद पर थर्ड मैन के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रऊफ के इस ओवर में कुल 12 रन लेकर पूरी तरीके से दबाव में दिख रही भारतीय टीम के स्कोर को 7 ओवरों की समाप्ति तक 41 रनों तक पहुंचा दिया। तब ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आया मोहम्मद नवाज, और मोहम्मद नवाज की तीसरी गेंद पर अपने हिटमैन रोहित शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर गब्बर सिंह वाला शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट फैंस में जोश भरने का काम किया। लेकिन ये क्या, मोहम्मद नवाज की तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद रोहित शर्मा उसके ओवर की 5वीं गेंद पर भी छक्का लगाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर जबरदस्त प्रहार भी कर दिया था, लेकिन गेंद रोहित शर्मा के बैट पर ठीक तरीके से नहीं आई और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से मोहम्मद नवाज ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाकर भारतीय टीम को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 18 गेंदों पर पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए सिर्फ 12 रनों की पारी खेली थी। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी उम्मीद थे विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी थे जो आज पाकिस्तानी गेंदबाजों की आग उगलती गेंद का सामना कर सकते थे, और अभी तक वो कर भी रहे थे। लेकिन नहीं, ये क्या हुआ, करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का कलेजा फट गया। रोहित शर्मा आउट होकर अभी पूरी तरीके से मैदान से बाहर भी नहीं जा पाए थे। इसी बीच विराट कोहली भी मोहम्मद नवाज की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में कैच आउट होकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर पवेलियन की तरफ चलते बने 34 रनों की पारी खेलकर। जी हां, विराट कोहली 34 और रोहित शर्मा 12, तो वहीं केएल राहुल सिर्फ 1 ही रन पारी खेलकर महज 50 रनों के अंदर ये तीनों भारतीय खिलाड़ी आउट होकर भारतीय टीम को मंझदार में छोड़कर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे में सिर्फ 50 रनों के अंदर 3 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव, जिनसे भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत बड़ी उम्मीद थी। ऐसे हालात में सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आने के बाद नसीम शाह की गेंद पर एक चौका लगाकर उसके बाद थोड़ा संभलकर बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा के साथ भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से रफ्तार के अहंकार में चूर नसीम शाह, और नसीम शाह ने इस बार मिस्टर 3 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव को ऐसा बोल्ड मारा कि सूर्य कुमार यादव का स्टंप 2 मीटर दूर जाकर गिरा। और जैसे ही पाकिस्तानी गेंदबाजों ने सूर्य कुमार यादव को आउट किया, उसके बाद सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर बंदर की तरह उछल कूद करते हुए ऐसे जश्न मना रहे थे कि जैसे वो ये मुकाबला ही जीत चुके हैं, क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए बाकी की बची 34 गेंदों पर 67 से 68 रनों की जरूरत थी। और ऐसी हालत में अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर लगभग 90 गेंदों पर जिस पाकिस्तानी टीम की घातक गेंदबाजी के सामने रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव जैसे महारथी एक रन के लिए तरसते हुए सिर्फ 80 रन के अंदर आउट होकर पवेलियन चले गए हों, क्या उन पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने बाकी की बची 34 गेंदों पर ये रविंद्र जडेजा जो पूरा बल्लेबाज भी नहीं है और सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हार्दिक पांड्या, क्या इस पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने क्या ये 67 से 68 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे? आसान शब्दों में कहें तो बहुत मुश्किल काम था यहां से भारतीय टीम को अब जीत दिलाना। बस यही वजह थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरा पाकिस्तान अब जश्न मनाने लगा कि यहां से ये मुकाबला हम
हम बड़े आसानी से जीत लेंगे। एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पूरा पाकिस्तान 4 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने पर जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान दुख के गहरे समंदर में डूब चुका था। लेकिन कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इस मुकाबले का असली रोमांच बाकी है। अभी तो अपने रफ्तार के अहंकार में चूर पाकिस्तानी गेंदबाजों का अहंकार टूटना बाकी था, क्योंकि घमंड में डूबे समस्त पाकिस्तानियों को इस बात का तनिक सा भी एहसास नहीं था, तनिक सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ओवर्स में ऐसा होने वाला है जो उनकी कई सालों की नींद हराम कर देगा। तब ऐसे हालात में सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और हार्दिक पांड्या जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब अपने रफ्तार के अहंकार में चूर हारिस रऊफ ने हार्दिक पांड्या के पास जाकर हार्दिक पांड्या का अपमान करते हुए बोला कि पांड्या, दम है तो यहां से हिंदुस्तान को यह मुकाबला जीत कर दिखाओ। जिस पर अहंकार में चूर हारिस रऊफ को हार्दिक पांड्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुप मारकर आगे बढ़ गए। ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से मोहम्मद नवाज, और नवाज के ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जैसे कोई बब्बर शेर अपने शिकार पर प्रहार करता है, बिल्कुल वैसा ही प्रहार किया। गेंद जडेजा के बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। जडेजा के इस छक्के ने लगातार 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटती सांसों में सांस डालने का काम किया। यही नहीं रुके रविंद्र जडेजा ने नवाज की अगली गेंद पर भी जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर उस भीषण रण का आगाज कर दिया जिसकी कल्पना समस्त पाकिस्तानियों में से किसी ने नहीं की थी। नवाज के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर लेकर आया अब तक इस मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से सबसे खतरनाक गेंदबाजी करने वाला नसीम शाह, और नसीम शाह की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चाबुक की तरह शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सिंगल लेकर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को दे दिया। और रविंद्र जडेजा ने नसीम शाह की ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसे थप्पड़ की तरह मिड ऑफ के क्षेत्र में शॉट लगाया कि सभी पाकिस्तानियों के आंखें फटी की फटी रह गईं और गेंद मैदान को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। नसीम शाह की 3 गेंदों पर अब तक के कुल 9 रन आ चुके थे। ऐसी हालत में नसीम शाह गुस्से में पागल हो चुका था और इसी गुस्से के साथ उसने अपने ओवर की चौथी गेंद रविंद्र जडेजा के सर को निशाना बनाकर बाउंसर दे मारी, जो जडेजा के होश उड़ाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची और इस गेंद पर कोई भी रन न बन सका। इसके बाद नसीम शाह ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली, जो कि यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन उसकी गेंद गलती से ओवर पिच पड़ गई, जिस पर अपना ये राजपूताना शेर जड्डू अपने बैट से नसीम शाह की गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि जैसे प्रहार राजपूत अपने दुश्मन की गर्दन पर अपनी तलवार से करता है, और जिस प्रकार से राजपूत की तलवार का वार खाली नहीं जाता और दुश्मन की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार रविंद्र जडेजा ने इस वार से नसीम शाह के रफ्तार का घमंड धड़ से अलग, यानी गेंद जडेजा के बैट पर लगने के बाद नसीम शाह के घमंड को तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इस छक्के के साथ हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने नसीम शाह के इस ओवर में कुल 18 रन कूटकर भारतीय टीम के स्कोर को 17 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से बाकी बची 18 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत थी, यानी हर ओवर में 11 रन। ऐसी हालत में मैच का रोमांच पूरी तरीके से चरम पर था। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि अगली गेंद पर क्या हो सकता है। पूरी दुनिया इस मुकाबले पर टकटकी लगाए हुए बैठी थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आया हारिस रऊफ, और हारिस रऊफ के ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 1 और रविंद्र जडेजा ने कुल 2 चौके सहित उस ओवर में कुल 15 रन लेकर रऊफ की रफ्तार के हर प्रहार को विफल करके हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसा ठोक रहे थे कि उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहे थे। जडेजा और पांड्या के धमाके से इस मैदान से लेकर लाहौर कराची के साथ साथ पूरा पाकिस्तान दहल चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार 14 ओवर तक जो पाकिस्तान ये मुकाबला पूरी तरीके से जीत रही थी, अचानक से यूं कैसे हालात और जज्बात दोनों बदल गए। ऐसी हालत में अब यहां से 12 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। तब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से नसीम शाह। तब हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देख भाई जडेजा, अब हम जीत के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। देखना, जल्दबाजी के चक्कर में चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तरह इस बार भी मुझे रन आउट ना करा देना। जिस पर जडेजा ने हंसते हुए मुस्कुराकर कहा कि नहीं भाई, एक बार गलती हुई, बार बार नहीं होगी। तो क्यों हर बार ताना मारता है उस बात को लेकर?
फिर क्या था, इतना कहने के बाद इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने इस ओवर में भी एक एक चौके सहित कुल 10 रन लेकर पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाते हुए भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से 8 रनों को बचाने की जिम्मेदारी लेकर आता है मोहम्मद नवाज, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब यह मुकाबला बड़े आसानी से जीत जाएगी। लेकिन नहीं, मोहम्मद नवाज ने अपने ओवर की पहली गेंद पर पूरी तरीके से सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को बोल्ड करके एक बार फिर से इस मुकाबले में रोमांच भरकर भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें रोक दी। रविंद्र जडेजा ने आउट होने से पहले 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। जडेजा के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। अब यहां से 5 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है। तब दिनेश कार्तिक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दे दिया और हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद नवाज की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार किया, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में गई, जहां से कोई रन नहीं मिला। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी। मैच का रोमांच पूरी तरीके से चरम पर था। ऐसे हालात में मोहम्मद नवाज ने अपने ओवर की अगली गेंद वाइड डाल दी। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 3 बॉल पर 6 रनों की जरूरत थी। ऐसे हालत में जब नवाज ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो उस पर हार्दिक पांड्या यानी कुंफू पांड्या ने ऐसे जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद पांड्या के बल्ले पर लगने के बाद पाकिस्तानियों से 2021 वर्ल्ड कप से मिली हार का बदला लेती हुई, पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इस छक्के के साथ हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को यह मुकाबला 2 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट से जिताकर समस्त पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाते हुए पांड्या ने पाकिस्तानियों को यह एहसास दिला दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में सिर्फ 17 गेंदों पर तूफानी 34 रनों की पारी खेली थी।